नमस्कार। काफ़ी दिनों के बाद फिर आपके सामने। कहावत है, आम के आम गुठली के दाम। जी हाँ, आज चर्चा करते हैं एक फल के गुठली की। प्रकृति की ओर से वरदान में दिया एकमात्र फल रुद्राक्ष के बारे में आज बात करते हैं। रुद्राक्ष एक फल की गुठली, नीले रंग के मटर के सूखे बीज के रूप में छोटे से बड़े लगभग अखरोट के आकार तक होते हैं। इसे ब्लूबेरी बीट्स वनस्पति विज्ञान में एलोकार्पस गनिट्रस भी कहा जाता है। इसके अनेक नाम हैं, रुद्राक्ष, शिवाक्ष, मनका, अमृत फल, भूतनाशक, पावन, नीलकंठाक्ष, हराक्ष, शिवप्रिय, तृणमेरु, अमर, पुष्प चांवर, रुद्रक, रुद्राक्ष, अक्कम, रुद्र चल्लू आदि। यह लाल, पीला, सफ़ेद, भूरा और काले रंग का भी होता है। रुद्राक्ष का आकार हमेशा मिलीमीटर में मापा जाता है। रुद्राक्ष संस्कृत भाषा का एक यौगिक शब्द है जो रुद्र और अक्षा यानी संस्कृत में अक्ष नामक शब्दों से मिलकर बना है। रुद्र भगवान शिव के वैदिक नामों में से एक है और अक्षा का अर्थ है अश्रु की बूंद, अतः इसका शाब्दिक अर्थ भगवान रुद्र के आंसू से है। ऐसा माना जाता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शंकर की आंखों के जल बिंदु से हुई है। अक्ष का एक अर्थ है धुरी, नेत्र भी अक्ष पर सभी ओर घूमता है, इसलिए नेत्र को भी अक्ष कहा जाता है। रुद्राक्ष शिव का वरदान है जो संसार के भौतिक दुखों को दूर करने के लिए प्रभु शंकर ने प्रकट किया है। शिव तथा रुद्राक्ष एक दूसरे के पर्याय हैं। शिव साक्षात रुद्राक्ष में वास करते हैं। रुद्राक्ष माला से जप करने तथा धारण करने से करोड़ों पुण्यों की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि हिमालय पर रहने वाले यति केवल रुद्राक्ष फल ही खाते हैं। प्रत्येक रुद्राक्ष के कोई ना कोई अधिष्ठाता ग्रह एवं देवता होते हैं। इसे धारण कर अलग अलग लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। रुद्राक्ष को पहनने के पीछे का एक कारण यह भी है कि प्राचीन समय में जब जंगल में रह रहे साधु, सन्यासी, ऋषि, मुनि साधना किया करते थे, तब वह पेड़ों के फल और नदियों के पानी पर ही जीवन बसर किया करते थे। ऐसे में रुद्राक्ष के द्वारा यह पता लगाया जाता था कि उपरोक्त चीज़ें खाने या पीने योग्य है या नहीं, यानी इसमें किसी प्रकार का कोई विषैला पदार्थ तो नहीं मौजूद है। किसी भी पोखरे, तालाब, नदी से पानी नहीं पी सकते थे, किसी भी पेड़ का फल नहीं खा सकते थे, क्योंकि कई बार प्रकृति में पानी और फल कुछ खास गैसों से जहरीला या दूषित बन सकता था। अगर वे खा पी लेते तो उसे अपंग कर सकता था या मर भी सकते थे। निर्धारण हेतु खाने पीने की वस्तु के ऊपर रुद्राक्ष को लटकाया जाता था एवं अगर पानी अच्छा है तो पीने योग्य है तो सीधी घड़ी की सुई की दिशा में रुद्राक्ष घूम जाता था, जिससे माना जाता था कि यह वस्तु स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। भोजन की गुणवत्ता को भी जांचने का भी यही तरीका था। यदि जहरीला है तो रुद्राक्ष विपरीत दिशा में घूमने पर उपरोक्त खाने पीने की चीज़ों को दूषित माना जाता था। अगर आप इसे किसी पॉजिटिव प्राणिक खाद्य पदार्थ पर लटकाते हैं तो घड़ी की सुई की दिशा में घूमेगा। अगर नेगेटिव खाद्य पदार्थ पर लटकाते हैं तो उल्टी दिशा में घूमेगा। अब रुद्राक्ष को लेकर कई पौराणिक कथाएं हैं जो प्रचलित हैं। मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने एक बार कई वर्षों तक तपस्या की। उन्हीं दौरान किन्हीं कारणोंवश जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनके आंखों से आंसुओं से रुद्राक्ष वृक्ष की उत्पत्ति हुई। देवों के देव महादेव कहे जाने वाले भगवान शिव और रुद्राक्ष का गहरा संबंध है। रुद्राक्ष भगवान शिव का ही स्वरूप माना गया है। भागवत पुराण के अनुसार त्रिपुरासुर नामक असुर को अपनी शक्ति का घमंड था, जिस वजह से उन्होंने देवता को त्रस्त करना आरंभ कर दिया। त्रिपुरासुर के सामने कोई देव या ऋषि मुनि भी नहीं टिक पाए। परेशान होकर ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवता भगवान शिव के पास त्रिपुरासुर के आतंकी समाप्ति की प्रार्थना लेकर गए।
महादेव ने देवता का यह आग्रह सुन अपने नेत्र योग मुद्रा में बंद कर ली। जिसके थोड़ी देर बाद भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली तो उसके आंखों से आंसू धरती पर टपके। रुद्राक्ष का अर्थ है शिव का प्रलयकारी तीसरा नेत्र, इसलिए इस वृक्ष पर जो फल है उसे रुद्राक्ष कहा गया है। इसके बाद भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से राक्षस त्रिपुरासुर का वध कर पृथ्वी एवं देवलोक को इसके अत्याचार से मुक्त कराया। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार माता सती ने जब हवन कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया था और महादेव विचलित होकर उसके जले हुए शरीर को लेकर तीनों लोकों में विलाप करते हुए विचरण कर रहे थे, तो कहा जाता है कि शिव के विलाप के कारण जहाँ जहाँ भगवान शिव के आंसू टपके वहाँ वहाँ रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए। इनमें एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष होते हैं। वहीं उनके अलावा 2 और प्रकार के रुद्राक्ष भी माने गए हैं, जो गौरीशंकर रुद्राक्ष और गणेश रुद्राक्ष है। इनके अनुसार हर प्रकार के रुद्राक्ष को शरीर पर धारण करने का अलग अलग मतलब होता है। रुद्राक्ष माला जो मंत्र जाप के लिए प्रयोग में आता है। पारंपरिक भारतीय चिकित्सा में विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए भी रुद्राक्ष का उपयोग होता है। रुद्राक्ष भगवान शिव को अति प्रिय है। रुद्राक्ष धारण करने के धार्मिक ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य लाभ भी इनसे होते हैं। रुद्राक्ष को बहुत ही चमत्कार एवं अलौकिक माना जाता है, जिसमें अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष सभी की प्राप्ति में लाभकारी माना गया है। अब मुखी, 1 मुखी, 14 मुखी, 21 मुखी। ये संस्कृत में मुखी का मतलब चेहरा होता है, इसलिए मुखी का अर्थ रुद्राक्ष का मुख है। मुखी से तात्पर्य रुद्राक्षों पर बनी प्राकृतिक धारियां एवं लकीरों से होता है। 1 मुखी रुद्राक्ष का अर्थ एक मुंह वाला या एक मुंह खोलने के साथ रुद्राक्ष होते हैं। रुद्राक्ष 1 से लेकर 21 मुखी तक पाए जाते हैं, लेकिन 1 मुखी से 14 मुखी को ही प्राथमिकता दी जाती है, जिसका अलग अलग धार्मिक महत्व महिमा भी है। जो रुद्राक्ष गोल, कांटेदार और सीधी रेखा वाला होता है वो सर्वोत्तम होता है। अब 1 मुखी रुद्राक्ष, इन्हें सूर्य ग्रह से संबंधित साक्षात शिव, दुर्लभ सभी सिद्धियों देने वाले, घर परिवार की समृद्धि के लिए, भाग वृद्धि कारक, शोहरत, पैसा, सफलता, ध्यान के लिए लाभकारी। 1 मुखी रुद्राक्ष गोल एवं काजू के शेप में भी हो सकता है। इसे धारण करने से मानसिक एवं शारीरिक रोगों से ब्लड प्रेशर, दिल से संबंधित रोग, हृदय रोग, पेट, हड्डी संबंधी रोग, सूर्य जनित रोगों का निवारण, गंभीर पापों से मुक्ति, भय चिंता से मुक्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, इंद्रियों को विजय, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियों की प्राप्ति, आध्यात्मिक उन्नति, एकाग्रता, सांस्कृतिक, शारीरिक, मानसिक तथा दैविक कष्टों से छुटकारा मिलता है। कर्क, सिंह और मेष राशि वाले इसे माला के रूप में धारण कर सकते हैं। कुंडली में सूर्य कमजोर है तो सिंह राशि के जातकों के लिए उत्तम माना गया है। 2 मुखी रुद्राक्ष यह चंद्रमा ग्रह से संबंधित है। 2 मुखी रुद्राक्ष को देव देवेश्वर कहा गया है। इसे पार्वती या भगवान शिव का हर गौरी यानी अर्धनारीश्वर रूप माना गया है। वैवाहिक जीवन में आनंद और सुख के लिए, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, मन शांत, सर्दी जुकाम, तनाव, स्नायु तंत्र के विकार, स्त्री लोग, आँख की खराबी, किडनी की बीमारी, नींद, एकाग्रता, इच्छित फल, वशीकरण की शक्ति की प्राप्ति, ध्यान, फेफड़ों, मस्तिष्क, गुर्दों एवं नेत्र रोग में फलदायक, दाम्पत्य जीवन में माता पार्वती और शिव दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सौहार्द लक्ष्मी के वास रहता है। धनु और कन्या राशि वाले तथा कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न वालों के लिए लाभप्रद होता है। यह कर्क राशि के जातकों के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। 3 मुखी रुद्राक्ष इसे साक्षात अनल यानी अग्नि स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का रूप तथा मंगल ग्रह से संबंधित माना गया है। इसका महत्व वास्तु दोष, आत्मविश्वास, ज्ञान प्राप्ति, संक्रमक रोग, ओज और ऊर्जा में वृद्धि, कठिन साधना में फल देने वाला, इच्छा पूरा करने वाला, गुर्दा, ग्रीवा संक्रमण, स्त्री रोगों का कारक ग्रह, प्रतिकूलता निवारण, ग्रह प्रतिकूलता निवारण, ब्लड प्रेशर, चेचक, हैजा, मासिक धर्म आदि निवारण, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, दरिद्रता दूर कर ईश्वर की प्राप्ति होती है। मेष, सिंह, धनु राशि वाले तथा मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु एवं मीन लग्न के जातकों को इसे धारण करना चाहिए। 4 मुखी रुद्राक्ष यह चतुरानंद
ब्रह्मा का स्वरूप एवं बुध ग्रह से संबंधित माता सरस्वती का प्रतीक माना गया है। व्यक्ति को चारों वेदों पुराणों का ज्ञान प्राप्त होकर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति, मानसिक क्षमता, अध्ययन क्षमता, रचनात्मक कार्यों, लेखन शक्ति, मोक्ष देने वाला, वाक शक्ति, ज्ञान, संतान प्राप्ति की समस्या, धन वैभव की प्राप्ति, सम्मोहन शक्ति, नाक, कान, गले के रोग, मानसिक रोग, पक्षाघात, पीत, ज्वर, दम्मा, कोढ़, वाणी दोष, सांसारिक दुखों, मानसिक दैविक कष्टों, वाणी में मधुरता आदि में लाभ देता है। ग्रहों के कारण उत्पन्न बाधाओं को प्रतिकूलता के लिए कन्या, मिथुन, वृष, तुला, मकर और कुंभ राशि जातक को लाभ देता है। पंचमुखी रुद्राक्ष यह देवता रुद्र और बृहस्पति ग्रह से संबंधित पापों को हरने वाला साक्षात शिव स्वरूप कहलाता है। ध्यान, आध्यात्मिक विकास, बुरी आत्माओं से इसे बचाता है। रक्तचाप, एसिडिटी, जांग और कान के रोग, हृदय रोग जैसे रोगों का निवारण होता है। यह धनु, मीन, मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक राशि के जातकों को पहनना चाहिए। 6 मुखी रुद्राक्ष यह अधिष्ठाता गणेश और कार्तिक ग्रह देवता सूर्य से संबंधित है। इससे ज्ञान, बुद्धि, बल की प्राप्ति होती है। इसमें आत्मविश्वास, आरोग्य, मुक्ति, विकास, तेज बुद्धि, विकास, मानसिक विकास होता है। नेत्र रोग, कोढ़, नपुंसकता, मूत्र रोग में इसे लाभकारी होता है धारण करना। वृष, तुला, मिथुन, कन्या, मकर, कुंभ जातक इसे धारण कर सकते हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष यह शनि ग्रह से संबंधित कामदेव, सप्त ऋषियों का रूप, अनंग देवता, अधिष्ठाता हनुमान जी एवं सप्त मातृकाओं का प्रतीक है। इसमें सप्त नाग निवास करते हैं। कैरियर में विकास, नौकरी, व्यापार, सम्मान में वृद्धि, माता लक्ष्मी, आरोग्य की प्राप्ति, साढ़े साथी, दैया एवं काल सर्प से मुक्ति, धन प्राप्ति, प्रगति पथ पर चलने वाला, धन, कीर्ति, विजय प्राप्त कर सकते हैं। जटिल रोगों से ग्रसित, कैंसर, दुर्बलता, अस्थमा, नपुंसकता, स्नायु दुर्बलता, चिंता, क्षय, मृगी, कैंसर, अस्थमा आदि रोगों में लाभदायक है। मकर और कुंभ राशि वाले से धारण कर सकते हैं। 8 मुखी रुद्राक्ष यह राहु ग्रह से संबंधित भैरव महाराज, अष्टभुजा देवी वाली स्वरूप, कार्तिकेय, देवलोक की 8 देवियाँ, अष्टमातृका, अष्टवसु, भगवान गणेश का अधिवास और माँ गंगा का अति प्रिय है। 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाला व्यक्ति मृत्यु के पश्चात भगवान शंकर के गणों में शामिल होता है। कैरियर में आ रही बाधाओं, धन लाभ, पूर्ण आयु, बुद्धि, ज्ञान, विजय, सुख, समृद्धि, लेखन में निपुणता, ग्रह पीड़ा, अशांति, अष्ट सिद्धियाँ प्राप्ति, अकाल मृत्यु का डर, विघ्न, प्रतिदोष में धारण करना शुभ माना जाता है। कमर दर्द, गुप्त रोग, फेफड़े के रोग, पैरों में कष्ट, चर्म रोग, किडनी और लीवर में समस्याओं में धारण किया जाता है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, मीन, मकर और कुंभ राशि वालों के लिए अनुकूल है। 9 मुखी रुद्राक्ष नवशक्ति का प्रतीक, कपिल मुनि, महाशक्ति माता नौ दुर्गा, देवता भैरव, केतु ग्रह से संबंधित, मुख्य रूप से माँ दुर्गा के आशीर्वाद, ऊर्जा, शक्ति, सुखों में वृद्धि, मान सम्मान, धर्म, कर्म, ग्रह की प्रतिकूलता, मुकदमों में विजय, धन संपत्ति, यश, कीर्ति, खुशहाली, निडरता प्रदान कर मानसिक और भौतिक सुख दुखों से बचाता है। पेट और त्वचा संबंधित फेफड़े, ज्वर, फोड़े, फुंसी, कर्ण रोग, उदर रोग, यमराज और अकाल मृत्यु के भय से शांति के लिए धारण किया जाता है। मकर और कुंभ राशियों को इसे धारण करना चाहिए। 10 मुखी रुद्राक्ष यह 10 मुखी भगवान विष्णु का रूप, 10 महाविद्याएं देवता का निवास, 10 दिक्पाल का प्रतीक, सभी ग्रह की प्रतिकूलता, नवरत्न मुद्रिका के समान गुण, शांति, सुख और मुख्य रूप से नकारात्मक शक्तियों और नजर दोष से बचाने, कानूनी मामलों से बचाने के लिए, इंसोमनिया ग्रह दोष से भी दूर कर, शत्रु बाधाओं, जादू टोने का प्रभाव, भूत प्रेत शक्तियों से बचाव के लिए धारण करना चाहिए। इसके धारण करने से दमा, कफ, दमा, गठिया, पेट, नेत्र संक्रमण, हृदय रोग आदि में लाभ होता है। मकर और कुंभ राशि वाले से धारण करना चाहिए। 11 मुखी रुद्राक्ष यह 11 रुद्रों का प्रतीक, मंगल ग्रह से संबंधित, यह रुद्रदेव का स्वरूप, एकादश रूप में 11 रुद्र इसके देवता, भगवान इंद्र इसके प्रतीक हैं। इसे धारण करने से आत्मविश्वास में बढ़ोतरी, आध्यात्मिक शक्ति, निर्णय क्षमता, संतान प्राप्ति, क्रोध नियंत्रण, नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा, व्यापार वृद्धि, बल और बुद्धि में तेज, संतान प्राप्ति, वैवाहिक जीवन में शांति, राजनीति में सफलता, रोग से मुक्ति, मानसिक रोगों तथा विकारों में लाभ देता है।
मकर और कुंभ राशि के व्यक्ति से धारण कर सकते हैं। 12 मुखी रुद्राक्ष देवता ग्रह सूर्य का रूप, विष्णु स्वरूप, सूर्य के समान असीम तेज एवं बल, सांसारिक बाधाएं दूर करके तीनों लोगों का सुख प्रदान, 12 आदित्यों का विशेष कृपा कर जीवन को प्रकाशित करता है। इसे प्रशासनिक कौशल, राजनीति या सरकारी क्षेत्रों में सफलता, भाग्यवान, तेजस्वी मनोकामना से माना जाता है। इसे हृदय रोग, सिर दर्द, गंजापन, बुखार, नेत्र रोग, मूत्राशय आदि रोग में लाभ होता है। 13 मुखी रुद्राक्ष यह शुक्र ग्रह से संबंधित विश्वदेव के स्वरूप कामदेव का रूप माना गया। इसका महत्व शक्ति और रिद्धि सिद्धि का दाता, मंगलदायी, स्थिति को मजबूत कर संतान प्राप्ति, गर्भ संबंधी दिक्कतों से मुक्ति, सभी कार्यों में सफलता, अतुल संपत्ति की प्राप्ति, सिद्धि प्रदायक, शुभ, मंगल, सौभाग्य चमकाने वाला, भाग्यशाली व्यक्ति की पहनने से किडनी, लीवर, मधुमेह जैसी गंभीर समस्याओं से निजात मिलता है। 14 मुखी रुद्राक्ष शंकर का सबसे प्रिय है। शिव और हनुमान जी एवं श्रीकंठ का स्वरूप है। भगवान शिव स्वयं धारण करते हैं। इसके अतिरिक्त गौरी शंकर, नंदी, गणेश, त्रिशूल, त्रिजूटी, लक्ष्मी और डमरू इत्यादि रुद्राक्षों को देवीय रूप की संज्ञा दी गई है। इससे मंगल दोष की शांति, समस्त पापों से मुक्ति, छठी इंद्रिय जागरण की क्षमता, मंत्र विद्या का बुरा असर से निजात, पापों से मुक्ति, शांति का अनुभव, धन्य दान की कमी नहीं, आमोद की प्राप्ति, जातक को कभी कारावास नहीं हो सकता आदि में लाभदायक होता है। सिंह राशि वाले से धारण कर सकते हैं। गणेश रुद्राक्ष को धारण करने से केतु के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है, एकाग्रता में वृद्धि होती है, ज्ञान, जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता, क्लेशों से मुक्ति। गौरी शंकर रुद्राक्ष चंद्रमा से संबंधित माना गया। यह 7 चक्रों की सक्रिय कर ऊर्जा का मार्ग, समृद्धि, ईड़ा और पिंगला, नाड़ियों के संतुलन, सुख शांति, मानसिक शांति, गृहस्थ सुख में इसका महत्व माना गया है। ये दो जुड़े हुए मनकों की तरह दिखता है। गौरी शंकर रुद्राक्ष महिलाओं के लिए अत्यंत लाभकारी है। 21 मुखी रुद्राक्ष में सबसे श्रेष्ठ 21 मुखी रुद्राक्ष को रुद्र एवं भगवान कुबेर का साक्षात स्वरूप, जो धन संपदा के स्वामी है, धारण करने वाला व्यक्ति ब्रह्म हत्या जैसे जघन्य पाप से मुक्त हो। 21 महात्म्य एवं अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष सभी को प्राप्ति कर लाभकारी माना जाता है। शिव पुराण में पद्म पुराण रुद्राक्ष, कल्प रुद्राक्ष, महात्म्य आदि में रुद्राक्ष की अपार महिमा बताई गई है। 21 मुखी रुद्राक्ष भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश एवं अन्य सभी देवी देवताओं के वास को भी दर्शाता है। 21 मुखी रुद्राक्ष को पूजा के स्थान पर रखा गया तो समस्त देवताओं ने स्वयं को इसके चारों ओर स्थापित कर लिया। रुद्राक्ष पहनने के कई वैज्ञानिक कारण भी माने गए हैं। अब इसे धारण करने के कुछ नियम हैं। आप किसी भी तरह का रुद्राक्ष क्यों ना धारण करने जाए, नियम है जिनका पालन करना आवश्यक है। रुद्राक्ष को कलाई, कंठ और हृदय पर धारण किया जाता है, जबकि 108 दानों को धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने वालों को आचरण एवं भोजन सात्विक एवं शुद्ध रखना चाहिए। किसी दूसरे का पहना हुआ रुद्राक्ष कभी ना पहने, ना ही अपना रुद्राक्ष किसी को पहनाए। रुद्राक्ष की माला बनाते समय ध्यान रखें कि उसमें विषम संख्या के मन के जरूर हो। रुद्राक्ष को हमेशा लाल और पीले रंग के धागे या चांदी या सोने में जड़वा कर ही पहने। यह माला हर समय पहना जा सकता है, केवल स्नान करते समय, सोते समय इसको उतार सकते हैं। स्मशान जाते समय धारण नहीं करना चाहिए। प्रसूति कक्ष यानी जहाँ बच्चे का जन्म हुआ हो उस कक्ष में धारण करके नहीं जाना चाहिए जब तक कि बच्चे का जात कर्म ना हो जाए। रुद्राक्ष को जीवन और मृत्यु वाले स्थानों पर नहीं धारण करना चाहिए। शुद्धावस्था प्राप्त होने पर पुनः धारण कर सकते हैं। दूसरे का पहना हुआ रुद्राक्ष कभी ना पहने, ना अपना रुद्राक्ष किसी को दें। इसे गंदे हाथों से न छुएं। हमेशा सोने या स्नान से पहले रुद्राक्ष उतार दें। अगर आपको रुद्राक्ष का जाप करना है तो 100 दानों का माला का प्रयोग करना चाहिए। आप जिस माला से जाप करते हैं उस माला को कदापि धारण ना करें, और जिस माला को धारण करते हैं उसे कभी भी जाप में प्रयोग ना करें। रुद्राक्ष धारण किए हुए कभी भी प्रसूति कक्ष में प्रवेश न करें। जब रुद्राक्ष सूक्ष्म प्रतीक होने लगे तो उसे तेल में डुबा कर कुछ देर के लिए रख दें। रुद्राक्ष को सोने या रेशमी धागे में ही धारण करें।
रुद्राक्ष की पहचान प्रकृति ने मानव जाति को कई अनमोल तोहफे दिए हैं। रुद्राक्ष उसी में एक है। रुद्राक्ष सामान्य एक अन्य फल होता है भद्राक्ष, जो कि रुद्राक्ष के तरह ही दिखने में मिलते हैं, लेकिन गुण उनके नहीं होते हैं। रुद्राक्ष को पहचान के लिए उसे किसी चीज़ से कुदरें, यदि उसमें रेशा निकले तो समझें कि रुद्राक्ष असली है। रुद्राक्ष के मनके को तांबे के 2 सिक्कों के बीच में रखे तो थोड़ा सा हिल जाता है। रुद्राक्ष के दानों को तेज धूप में काफ़ी समय तक रखने से अगर रुद्राक्ष ना टूटे तो असली माने जाते हैं। मूलभूत बात है, रुद्राक्ष में कीड़ा लगा हो, टूटा फूटा ना हो, पूर्ण गोल हो। कटोरी में सरसों तेल में रुद्राक्ष डाल दें, अगर उसका रंग छूट रहा है तो नकली है। असली रुद्राक्ष में प्राकृतिक रूप से छेद होते हैं, जबकि भद्राक्ष में छेद करके रुद्राक्ष का कर दिया जाता है। और अभी फिलहाल एक्सरे रिपोर्ट बनवा कर भी असली नकली की पहचान हो सकती है। अब कैरियर राजनीति से जुड़े हैं तो आपको 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष, वकील हैं तो 4, 6 और 13 मुखी रुद्राक्ष, पुलिस और सेना में कार्यरत लोगों को 9, 4 और 13 मुखी रुद्राक्ष, मेडिकल से जुड़े लोगों को 1, 7, 8 और 11 मुखी रुद्राक्ष, दवाओं का कारोबार है तो 1, 7 और 10 मुखी रुद्राक्ष, तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हैं तो लोगों के लिए 7, 8, 9, 10, 11 मुखी रुद्राक्ष, ठेकेदारों एवं प्रॉपर्टी डीलरों को 11, 13, 3, 4 और 14 मुखी रुद्राक्ष, विद्यार्थियों को कैरियर में सफलता के लिए 1, 11 और 14 मुखी, बैंक कर्मियों को 11 और 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तो आज रुद्राक्ष के बारे में समय के अभाव में एक विस्तारित रूप से चर्चा नहीं हो सकी। आज इतना ही। मैं सुबोध कुमार मिश्रा, फिर मिलते हैं किसी नए विषय पर। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।